आज आपने कॉन्फ्रेंस की है, इसका मकसद क्या है? हमारा जो है जो मेवात में अपने इलाके में काम करने का ये एजेंडा है। अपना निजी घोषणा, हाँ निजी, नेक इरादे पक्के वादे के हिसाब से आप बिल्कुल ये फिरोजपुर जिला विधानसभा के लिए आपने जारी किया। क्या क्या है इसमें डिमांड? एक पार्टी का तो अपना अलग है। हमारा जो है सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था और हमारे वैसे 36 बिरादरियों में एकता समानता कायम करना, समाज में शांति और भाईचारा को बनाए रखना है। कुछ असामाजिक लोग क्षेत्र में गुंडागर्दी हिंसा खुलाम अंजाम दे रहे हैं। हिंसा और नफरत की राजनीति को रोकना और मेवात की साझी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रत्येक गांव में कस्बे में बिजली, पानी और नहरी पानी की पर्याप्त आपूर्ति की यकीन बनाया जाएगा। उस शिक्षा के लिए मेवात यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे, जो कि हमारी पार्टी की प्रयास नहीं घोषणा है करने के लिए। सिरका विधानसभा में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। फिरोजपुर जिरका में डिग्री कॉलेज का निर्माण करवाया जाएगा। नूह से राजस्थान बॉर्डर तक 4 लेन इसका चौड़ाकरण ये तुरंत करवाया जाएगा। अलाफिया हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर की बहुत ज़रूरत है, तो इसको जो है हाँ बिल्कुल उसको करवाया जाएगा। हम इसको जो है पूरा इसके लिए प्रयास करेंगे। और ये बूचड़ खाने खुले हुए हैं, ये मेवात को बर्बाद करने के लिए खुले हुए हैं। मेवात को आबाद करने में इनका कोई योगदान नहीं है, तो इनका हम बिल्कुल यहाँ से सफाया करने का पूरी कोशिश करेंगे। आपके फिरोजपुर झिरका में बस स्टैंड, आधुनिक बस स्टैंड बनाने का हम वो करेंगे। फिरोजपुर झिरका और बड़कली मेव भवन के हो, मेवाती भवन के हो, बेसिकली ग्रामीण लोगों के लिए जो कस्बे में आते हैं उनके लिए व्यवस्था रुकने का इनका हम लोगों के एजेंडा में है कि इनका निर्माण करवाया जाए दोनों जगह। आपकी मेव संस्कृति, मेवात की ऐतिहासिक धरोहर को रख रखाव, पुराना जो हमारी कम्युनिटी का मेवाती कम्युनिटी में जो इतिहास है इसको लाया जाए। बिल्कुल पांडेखेड़ा अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो इनको बेहतर किया जाए। बड़गली चौक पर उलमाई कम्युनिटी सेंटर का निर्माण का हमारा एजेंडा है। बड़गली चौक पर किसान भवन का निर्माण और जरूरी सुविधाओं का जो बुनियादी सुविधा है उनके लिए भी हमारा एजेंडे में है। हर ब्लॉक में छात्रों के लिए खेल मैदान की व्यवस्था और रख रखाव का भी हमारा एजेंडा है, उसी में है। सरकार द्वारा घोषित नगीना कॉलेज का एमडीयू का रीजनल सेंटर बनाएंगे। बिल्कुल नगीना से जो रोड काम जो है अधूरा पड़ा है ये पूरा करवाना है। NH2 होटल को NH8 बहरोड नगीना तिजारा रोड ये पूरा एक लिंक है, इसको कनेक्ट का हमारा वो रहेगा एजेंडा प्रयास। कोटला झील को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना ये हमारे एजेंडा में है। बिल्कुल गांव में पार्कों का निर्माण और गांव में कम्युनिटी वाइज बारात घर जी, उसके लिए मुंबई हाईवे पर मरोड़ा कट और घाटा कट से उधर से लेकर यहाँ सर्विस लेन का उसमें निर्माण और कट का पूरा किया जाएगा प्रयास। मेवात में यूपीएससी और सर्विस की कोचिंग सेंटर और जो स्टेट सर्विसेज के लिए जो तैयारियाँ और लाइब्रेरी में वो मेरी तो खुद की बहुत पहले से इच्छा है, उसकी स्थापना उसके लिए करने के लिए। स्पोर्ट्स के बच्चे जो मेवात के जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट है आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए, या मेवात के जो बच्चे गरीब बच्चे हैं होनहार हैं जो पढ़ने चाहते हैं या जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रस्ट
का निर्माण करेंगे जो ताकि उसके से उनकी सहायता की जा सके। अच्छा, आपने बूचड़ खाने का जिक्र किया है। बूचड़ खाने से लोग परेशान भी हैं, तो कुछ का कहना ये है कि बूचड़ खानों की वजह से यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बातें कही जा रही हैं। तो किस हद तक आप इसे सही मान रहे हैं? कोई रोजगार नहीं दिया किसी को भी, हुँ, मुझे तो मिला नहीं आज तक किसी को रोजगार मिल रहा है। हुँ, वो तो जो बेसिक जो सरकारी वो रेट होता है हुँ। वो भी नहीं दे रहे, तो कहाँ के लोगों को लगाया जा रहा है? सब बाहर के ही। वो तो ऑटोमेटिक प्लांट है, यहाँ तो से ना खरीदते हैं ना बेचते हैं, वो तो सब बाहर से माल आते हैं उनके पास, वो बाहर ही बेच देते हैं। वो जो आपने अपना घोषणा पत्र लाए या नेक इरादे के नाम से सबके वादे के नाम से, तो जन जन तक पहुँचाएंगे, तो क्या जनता को 5 साल बाद ये अधिकार होगा कि आपने जो वादे किए थे उनके बारे में पूछा जाए कितना पूरा हुआ क्या नहीं, तो क्या अधिकार? देखिए जनता ने हमें मौका दिया तो हम ये पूरा करेंगे बिल्कुल, चाहे हमें कहीं भी लड़ाई लड़नी पड़े, और हमसे ज़्यादा कोई लड़ नहीं सकता सरकारों में लड़ाई। तो जनता ने हमें मौका दिया तो हम ये पूरा करेंगे। तो अब तक की जो मेवात है खासतौर फिरोजपुर का रहा है, तो ये पिछड़ा क्यों? क्या नेताओं ने कभी आवाज़ न उठाई? खाली विधानसभा अपने इलाका विधानसभा इलाके में और जद्दोजहद नहीं की करते तो शायद और लाइन तक पहुँच सकता। नहीं तो आपके सामने कहाँ जद्दोजहद होती थी, इतने मुद्दे क्यों होते मेवात में, इतनी चीज़ें होती क्यों? आज इतनी ज़रूरत है मेवात में और ये हमारे जनप्रतिनिधियों को चिंता होती है, तो ये दिक्कत नहीं होती लोगों को। तो चुनाव प्रचार के जो बात है, चौटाला साहब आ रहे हैं, कब आएंगे, किस तरीके से? चौटाला साहब का कल का प्लान है, वही तय कर रहे हैं अभी, थोड़ा हम लोग उसी में लगे हुए हैं फिक्स करने में। लोगों से क्या अपील करना चाहिए आखिर टाइम वोट के लिए? किस तरीके से वोट पहले देते हैं सारे, क्या करना? मैं तो सब लोगों से हाथ जोड़ गुजारिश करता हूँ, फिरोजपुर झिरका का जो चुनाव है वो बदलाव का चुनाव है, और आप लोगों को तय करना है बदलाव। आपको किस तरह का नुमाइंदा चाहिए? आप तीन पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 2 लोगों को आप देख चुके हो, एक को 10 साल, एक को 5 साल। हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोग वाकिफ़ हैं, हम लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के काम भी आए हैं, जो भी हो सकता है। इन लोगों का कार्यशैली जो रही है, आप काम पे वोट दो जिसको भी, आप इनकी कार्यशैली पे दो। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, ये बदलाव का चुनाव, इसका हिस्सा बनो। हम राजनीति इसलिए नहीं कर रहे, चुनाव इसलिए नहीं रूट खसोट करने के लिए या कमीशन खाने के लिए। हम सिर्फ चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि मेवात में अपने इलाके में क्षेत्र में काम कर सकें, और ये भ्रष्टाचार, ये गैर सामाजिक चीज़ें, ये लूट खसोट बंद हो। हम बदलाव की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास लाखों रुपए की डेली मालाएं डलती है, हमने तय कर रखा है कि हमें उसमें से 100 रुपये दे दो। कल 2,52,000 की माला डाली, हमने उसमें से एक नोट दे दी। सुबह 1,52 की 1,00,000 रुपए की हमने नहीं। हमें बदलाव करेंगे, ये हमारी बदलाव की शुरुआत है। मैं हाथ जोड़ गुजारिश कर रहा हूँ सारे मेवात के लोगों से, नेताओं को, अगर भेंट भी देनी है, भेंट तो 1 रुपया भी थी है कि 1,00,000 भी थी है, इनको सिर्फ 11 रुपया दो, 21 रुपया दो, 51 रुपये दो, 100 रुपये से ज़्यादा मत दो नेताओं को भेंट। बस ये चाहे आपके पास आए, चाहे चुनाव में आए, चुनाव के बाद आपके घर आए, इनको 100 रुपये से ज़्यादा भेंट ना दो। मेरी सबसे गुजारिश है कि बर्बादी से बचो। आप बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप बार बार जो है आपसे भाईचारे की बात, आखिर ये बातें कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? भ्रष्टाचार की और भाईचारे कायम करने की क्यों करना पड़ा, जबकि मेवात पहले से ही आपसे भाईचारे के लिए जाना जाता है। नहीं, कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं मेवात को भाईचारा खराब करने के लिए कि इलेक्शन के बाद मेवात छोड़ना पड़ेगा, लिस्ट बना रखी है एक पार्टी का विधायक। तो इस तरह की भाषा मेवात के लिए तो शोभा नहीं देती, और ना ही मेवात स्वीकार करती है इस तरह की भाषा। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार है, कहाँ कहाँ है? नहीं, भ्रष्टाचार तो ये खुद ही भ्रष्टाचारी है,
जो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ झिरका से, बाकी सबको पता है। मेवात के बच्चों की नौकरी खा गए कमीशन के चक्कर में, उन्होंने पैसा नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया, तो विधानसभा में झूठे मुद्दे उठा के उनकी नौकरी खा गए। सबको पता पूरी मेवात। तो मेवात के लोगों को, फिरोजपुर हल्का के लोगों को सोचना है आपको किस तरह का नुमाइंदा चाहिए। आम आदमी की पहुंच से दूर है और ख़ास आदमी इज्जत से डरता है कि 4 आदमी में बात नहीं करता। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, 24 घंटा हो, मेरे से जो बन पाएगा करूँगा। मैं एक एक वोटर से अपील कर रहा हूँ, फिरोजपुर झिरका के निवासियों से, हल्का निवासियों से, कि मैं आप तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, लेकिन आप मुझे वोट करो और मेरे को से जब भी कोई काम हो मेरे पास आओ। इंशाल्लाह मैं आपके भी साथ खड़ा रहूँगा। जिनसे मैं नहीं मिल पाया हूँ वो भी मुझे वोट करें भाई, बगैर मिले ही। और जब भी आपको कोई काम पड़े मेरे पास सीधा आ जाओ। युवाओं के लिए क्या खास होता है अगर जनता आपको चुनती है? युवाओं के लिए तो एजुकेशन का है, स्पोर्ट्स का है, और हमारी तो पार्टी का ही एजेंडा वो है पूरा। युवाओं के लिए तो भत्ता है, बेरोजगारी, हर घर से नौकरी का है। और हमारे पार्टी में तो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि भाई हमारी सत्ता में भागीदारी होते ही हरियाणा में मीटर ही हटा देंगे, फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री पानी। अनिल साहब, आप पहली बार चुनाव में आए, आपको पता है कि यहाँ हर 5 साल में यूनिवर्सिटी आती है, रेल आती है, सारी वादे जो हैं किए जाते हैं। आप पहली बार चुनाव में हैं, किस तरह देख रहे हैं? क्या कभी ये सपने जो हैं साकार हो पाएंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। हम किस लिए आए? इसलिए आए इंशाल्लाह हमारे लोगों के सपने साकार करने के लिए आए हैं। भाई ये तो ठगते आए नेता, इतने सालों से जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को ठग ठग के कर रहे हैं। हम तो सिस्टम चेंज कर गए हैं, इंशाल्लाह सिस्टम चेंज करेंगे इस राजनीति को, और इनको बता दें कि राजनीति पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, सिर्फ सेवा ही करनी पड़ेगी अगर राजनीति करनी है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि थोड़ा सा आप भी देखो, बहकाओ मताओ इन लोगों को, हमें जो बेहतर लगे वो करो, जो आपको बेहतर नुमाइंदा दिखे, उसमें कुछ दिखे उसको वोट करो। आप पुराने ढर्रे पे मत चलो कि भाई बाप देखा है, दादा देखा है, हम भी दे दें ना, गलत। मेवात का भविष्य का मसला है और 5 साल में चुनाव होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा किस तरह के लोग चाहिए। इससे मुकाबला मानते हैं आप? भाई तो हमारी तो देखो, जनता चुनाव लड़ रही है, जब जनता चुनाव लड़ रही है तो मुकाबला कहाँ बचेगा इससे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।